हेलो गाइस, धीरेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो अर्थमेटिक के मैथ्स पर है, जिसमें एक टॉपिक आता है परसेंटेज। कौन सा आता है? परसेंटेज। आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं, परसेंटेज पर। परसेंटेज होता है प्रतिशत। आज हमने टॉपिक उठाया है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। एक तो पहली चीज बात है कि परसेंटेज पर, ये आ जाएगा प्रति। पर किसको दर्शाता है? प्रति। सेंटेज, सेंटेज बोल दो या सेंचुरी बोल दो या प्रति। प्रति मतलब, प्रति मतलब प्रति केजी, प्रति ग्राम, मतलब प्रति मतलब कितने में से, शत मतलब शतक, शतक मतलब 100, किसमें से? 100 में से। 100 में से 1, 1/100, ये होती है बेस वैल्यू। क्या होती है? बेस बोल सकते हैं या इसको टोटल वैल्यू बोल सकते हैं। टोटल वैल्यू 1/100, इसको या बेस बोल दो या टोटल वैल्यू बोल दो। 1/100 इसको कौन से सिंबल से दर्शाते हैं? इस सिंबल से। ये परसेंटेज का साइन है। ये क्या है? परसेंटेज का सिंबल। 1/100 किसके इक्वल है? इस साइन के इक्वल। अब बात करते हैं कि अब हमको चेंज करने के लिए आता है, मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने ले लिया 20%, कितना ले लिया? 20%। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? इसकी क्या फ्रैक्शन क्या बनेगी? तो हमको पता है कि परसेंटेज जो प्रतिशत का सिंबल है वो किसके बराबर होता है? 1/100 के बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 1/100। 20 से ये 5 बार, कितनी बार गया? 1/5 बार। ये क्या आ गई? हमारी फ्रैक्शन आ गई। क्या आ गई है? हमारी फ्रैक्शन। हमने जाना कि परसेंटेज सिंबल किसके इक्वल होता है? 1/100 के। अब हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया ये 20%। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो हमको पता है कि परसेंटेज जिस साइन सिंबल है इसकी जगह कितना लिख सकते हैं? 1/100। 1/100 लिखा, 20 इंटू 1/100, 20 से 5 बार 1/5। ये क्या बन गई? हमारी फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन मतलब 5 में से कितना है? 1। ऐसे कह सकते हैं हम, ये टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू या बेस मानो ये कितने में? 100 पे। या तुम 10,000 कैलकुलेट करो या लाख करो, और ये कैलकुलेट किस पे होगा? 100 पे। अब ये हमने बताया, जैसे आपको पूछ लिया 30% किसके बराबर होगा? कितनी परसेंट फ्रैक्शन के बराबर होगा? तो परसेंट के साइन हटाया, 30 इंटू 1/100, 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा ऊपर? 3/10। ये क्या आ गया? हमारा फ्रैक्शन आ गई। 100 में कितना है? 3। हमने आपको बताया परसेंटेज, परसेंटेज को बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत में आता है पर मतलब पर केजी कितना भाव है, मतलब ऐसे ही तो पूछते हैं हम। या हिंदी से मतलब निकाल लो प्रति। प्रति मतलब शत मतलब शतक। तो पर 1/100, 100 में से 1। इस सिंबल को किससे डिनोट करते हैं? इस साइन से। तो हमने बताया ये क्या होती है? बेस वैल्यू, या उनसे होता है टोटल वैल्यू। कौन सा होते हैं? टोटल वैल्यू। हमने आपको एग्जांपल बताया 20% किसकी कौन सी फ्रैक्शन के बराबर होता है? परसेंटेज का साइन उठाया, इसकी यहाँ पे कितना लगा? 1/100, 20 इंटू 1/100, 20 से 5 बार 1/5 आ गया, ये फ्रैक्शन आ गई। 30% को फ्रैक्शन में चेंज किया, इस 0 से 0 कट गई, 3/10। अब बात आती है कि आपको दे दिया 1/2। अब क्या दे दिया? 1/2। अब इसको आप परसेंटेज में चेंज करो। किसमें चेंज करो? परसेंटेज में। ये तो पता नहीं है हम वही 1/2 परसेंटेज में कैसे आ जाएगी। अब हमको दिया तो ये है, केवल सिंबल इतने के बराबर 1/100 होता है, पर हम 1/2 परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? अब जानते हैं कि हमको पता है कि नीचे कितना आता है? 100,
कितना आता है 100। अब ये 100 आना चाहिए नीचे, कितना आना चाहिए 100, तो साइन लग जाएगा। जब हम किसी को, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, मुझसे किसी ने 1000 एक 1000 रुपये मांगे, कितने मांगे 1000 रुपये, जो जिस पे होंगे नहीं वही तो मांगेगा पैसे। हाँ, तो उसने 1000 रुपये मांगे मुझ पे से, तो मैंने उसको 1000 रुपये दे दिए। उसने क्या किया, वही 1000 रुपये मतलब कुछ देर बाद या कुछ समय बाद उसने एटीएम से निकाल के मुझे रिटर्न कर दिए। तो उससे क्या हुआ, 1000 मुझसे लिए, 1000 एटीएम से निकाल के उसने अपने खाते से मुझे दे दिए। तो इसका मतलब ये निकला कि उसने मतलब उसके अपने काम चलाने के तो लिए, तो उसने केवल 1000 लिए और 1000 मुझे से रिटर्न कर दिए। ऐसा हुआ है। तो मैंने क्या किया है, अपनी मर्जी से 100 नीचे मान लिया। जब 100 नीचे मानूं तो 100 ऊपर भी मानूंगा, ऐसा ही तो होगा, क्योंकि ये 100 से 100 कट जाएगा तो केवल यही तो फ्रैक्शन बनेगी 1.2। जैसे मैंने 1/100 ऐसे मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 100 का नीचे मल्टीप्लाई किया, 0 से 0, 0 से 0, केवल यही तो बचा 1.2, यही तो था। तो हम कह सकते हैं कि मैंने केवल परसेंटेज का सिंबल बनाने के लिए, किसका बनाने के लिए, सिंबल परसेंटेज में चेंज करने के लिए मुझे पता है कि 100 लाना है, नीचे कितना लाना है 100, तो मैंने 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 100 से नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ये किसमें चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब लिख सकते हैं 1.2 इंटू, हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 1/100 लिख सकते हैं भाई, नो प्रॉब्लम। और इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 100, इसका मतलब इसको सीधा सा लग लो 1.0 किसके बराबर होता है, इस साइन के इक्वल, इसकी साइन के तो इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इस साइन, सिंपल लग गया। और ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारी किस में चेंज हो जाएगी, परसेंटेज में आसानी से। और ये 2 से 50 बार, तो कितना आ गया, 50% आ गया। अब हमने दो बातें जानी। पहली बात थी कि 20% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, तो मैंने साइन के मतलब सिंबल किया पे 1/100 लिख के आपको बताया था 1.5, ये फ्रैक्शन में आ गया। एक और एग्जांपल ये 30% को चेंज करो फ्रैक्शन में, 30 इंटू 1/100 3/10, ये भी आ गया। अब बात आई कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। फ्रैक्शन मानी मैंने 1/2, अब मैंने क्या किया, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई, 100 का नीचे मल्टीप्लाई, नो प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कि 100 से 100 कट जाएगा फिर भी 1.2 रहेगा। तो मैंने केवल मानने के लिए, क्योंकि सिंबल लाना था मुझे ये परसेंटेज वाला, चेंज तो करना है भाई परसेंटेज में, तो परसेंट के लिए मैंने जाना कि नीचे 100 आता है, तो मुझे 100 नीचे तो लाना है, तो 100 नीचे लाना है, तो मैंने 100 का नीचे मल्टीप्लाई किया, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 100 इसको ब्रेक किया, 100 ऐसे लिखा 100 इंटू 1/100, नो प्रॉब्लम। तो ये इसकी जगह पे क्या लिख दिया, साइन सिंबल लिख दिया परसेंटेज का, 100 2 से कट गया 50% का, तो ये कैसे में चेंज हो गया, परसेंटेज में चेंज हो गया। अब हम कौन सी फ्रैक्शन ले लो, जैसे हमने ले लिया 1.5, आसानी से ये फ्रैक्शन दी है, इस फ्रैक्शन को किसमें चेंज करो, परसेंटेज में चेंज करो, तो आसानी से पता चलेगा कि हम 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार कट जाएगा 20% का। इसको हम 7-8 क्लास से रटते आ रहे हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो तो 100% का मल्टीप्लाई कर दो, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो तो 1/100 का मल्टीप्लाई करो। पर आया कहां से, ये भी तो पता चले कि आया कहां से। अब ये हमने बताया आपको पर मतलब प्रति, तो 1 पे प्रति कितने पे, सेंटेज मतलब 100 पे, तो 1/100, 100 में से 1, एक किसको सिंबल से किससे डिनोट करते हैं, परसेंटेज, इससे साइन से। ये बेस वैल्यू मान लो या टोटल वैल्यू मान लो, इस पे ही कैलकुलेट होगी पूरी परसेंटेज 100 पे। अब हमको पता चल गया कि इस सिंबल के बराबर 1/100 होता है, तो एग्जांपल के तौर पर लिया 20%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो फ्रैक्शन में चेंज किया हमने, इसकी जगह पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1/100 की जगह 20 से 5 बार 1.5 आ गया, ऐसे 30 को 3/10 आ गया। ऐसे ही हमको ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना था, ये अपनी मर्जी से हमने 100 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 100 का नीचे मल्टीप्लाई किया। पर ये दिमाग में आया कहां से, ये दिमाग में आया कैसे कि हमने 100 का ऊपर मल्टीप्लाई 100 का नीचे, कहां से आया, ये आया यहां से,
क्योंकि हमने बताया कि सिंबल, ये सिंबल लाने के लिए हमको नीचे 100 लाना जरूरी है। जब 100 जरूरी है तो 100 का नीचे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जितना इस पर से इसको दे रहे हैं उतना तो लेना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा भाई। जब हमने कोई एक बर्तन लिया, जैसे बर्तन नहीं, जैसे हम मान सकते हैं जैसे मैं हूं, मुझसे आपने 100 रुपये लिए, तो आपका फर्ज है कि रिटर्न भी करना है। तो आपने 100 रुपये लिए, थोड़ी देर बाद मुझे 100 रुपये रिटर्न कर दिए, तो मेरा मतलब मेरा बैलेंस हो गया, मुझसे 100 लिए 100 दिए। तो ऐसे मैंने क्या किया, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 100 का नीचे मल्टीप्लाई किया। जब क्योंकि हमको लाना क्या था, परसेंटेज, परसेंटेज लाना था, ये सिंबल लाना था, ये सिंबल आता है यहाँ से, तो मैंने 100 का ऊपर 100 का नीचे, 100 को हमने ब्रेक किया, ये 100 यहाँ पर लिख के 1/100, ये 100 की जगह हमने साइन लगाया, 1 से 2 से ये 50 हुआ, 50% आ गया। ऐसे हमने ये एग्जाम्पल बताया 1.5 बराबर 100%। अब आपको पता चल गया होगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। इतना समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंपॉर्टेंट है, जो हमको लर्न भी करनी है और हमेशा यूज भी करनी है। प्रैक्टिस इतनी करना है कि जो मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ जो आपके दिमाग में हो, क्योंकि उससे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वही यूज होंगी सबसे ज्यादा। जैसे मैं फ्रैक्शन को किसमें चेंज कर रहा हूँ, परसेंटेज में। 1 को करेंगे 100%, ओके, 1/2 को 50%। ये तो पता चल रहा होगा ये आ रहे कहां से, 100% के बराबर किससे आ रहा है, 1.2 50% के बराबर किससे आ रहा है, ये तो आपको अभी बताया मैंने। जैसे एग्जाम छोटे से क्वेश्चन में बताता हूं मैं, 1% मतलब लिख सकते हैं 1/100 बराबर यही परसेंटेज, तो साइन था, इधर इधर चला जाएगा, 1 बराबर कितना आ गया 100%। 1.2 कर दिया हमने तो 2 यहाँ पर भी कर दिया 50%, ओके, इधर क्लियर। तो 1.3 33 1/3%, 1.4 25%, 1.5 20%, 1.6 1.6 16 से 2/3%, 1.7 14 से 2/7%, 1.8। ऐसे कैलकुलेट आप करके लिख सकते हैं। ये अब हमने बताया 1 100% के इक्वल, 1.2 50% के इक्वल, 1.3 33 से 1/3% के इक्वल, 1.4 25% के इक्वल, 1.5 20% के इक्वल, 1.6 16 से 2/3% के इक्वल, 1.7 14 से 2/7% के इक्वल, 1.8 12 से 1/2% के इक्वल। अब इसको करते हैं। हेलो, मैंने आपके सामने आएगी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना ये लिख रखा है। ये आपको लर्न होनी चाहिए, एकदम ऐसे दिमाग में सेट होनी चाहिए कि जैसे क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए 1.19 किसके बराबर होता है, 5 से 5/19 के परसेंट के इक्वल, या हम इससे ऐसे कह सकते हैं 5.26% के इक्वल। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 1.9 11.11% होता है, या 11 से ही 1.9% होता है। एच 1.10 10% के इक्वल, 10% के इक्वल, 1.11 9.99% के इक्वल, या 9 से ही 1/11 के परसेंट के इक्वल, 1.12 8.3% के इक्वल, या 8 से ही 1.3% के इक्वल, 1.13 7.69% के इक्वल, या 7 से ही
13% के इक्वल। 1.14 7.1428% या 7 सही 1.7%। 1.15 6.66% 6 सही 2/3%। 1.16 6.25% या 6 सही 1.4%। ऐसे आगे लिखा है मैंने 1.17 5.88% 5 सही 50/17%। 1.18 5.55% 5 सही 5/9%। 1.19 5.26% 5 सही 5/19%। 1.20 5% या 5%। 1.21 4.74% या 4 सही 16/21%। 1.22 4.54%। 1.23 इक्वल होता है 4.34% के इक्वल, या कह सकते हैं आप 4 सही 8/23%। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। 1.24 4.16% या 4 सही 1.6%। थोड़ा वो ऊपर लिख गया है 1.25% 4% इक्वल होता है या 4% इक्वल है। ये आपको मैंने डेसिमल में भी लिखा है और फ्रैक्शन में भी लिखा है। आपको थोड़ा सा डेसिमल में भी आना चाहिए और फ्रैक्शन में भी आना चाहिए, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है कि खुद से एक बार लिखकर चेक करना है, या तो कैलकुलेट करके लिख लो, उसमें टाइम लगेगा, पर हमको तो 20-30 सेकंड में क्वेश्चन करने बैठाना है, तो ये तो पहले ये तो कैलकुलेट करने नहीं पड़ेंगे, एक तो दिमाग में सेट होनी चाहिए, सेट होंगे तब ये जल्दी से नहीं हम लिख पाएंगे, इससे ही परसेंटेज के सवाल उड़ते हुए जाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपको ये मैंने फ्रैक्शन लिखाई है, आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, मैं इनको रफ करता हूं। हमको पता है कि 1.7 किसके फ्रैक्शन के बराबर है 14/2 सही 7% के इक्वल। और कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैलकुलेट में थोड़ा टाइम लगेगा। 1.7 इंटू 100%, 7 का डिवाइड दो इसमें, 7 1 जा 7, 3 बचा, फिर 30 में 7 का फिर दोगे 28, 7 4 जा 28, 2 बचे 2/7, या ऐसे कैलकुलेट करके लिख लो या डायरेक्ट ऐसे लिख लो। आया 1.7 किसके इक्वल आया 14 सही 2.7% के इक्वल। अब हमको ज्ञात करना है कि 4/7, यहां से 4/7 निकल आएगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई और 4 का इधर मल्टीप्लाई, तभी तो 4/7 निकलेगा। तो 4 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 14 4 जा 56 और 56 प्लस 4 2 जा 8/7%, ये तो हो गया। अब इसको कैलकुलेट और कर लो थोड़ा सा, कि ये 7 1 जा 7, 1 ये और 57 6 ये, तो 57 1.7, 57 सही 1/7%। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत ज्यादा यूज होती है 4/7 और एक होती है 5/7। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 70 और 71, 14 पंजे 70 और 71 सही 3/7%, ये भी यूज होती है। आपको ये याद होनी चाहिए 4/7 आए तो लिख सकते हैं 57 सही 1/7%, 5/7 आए 71 सही 3/7%। अब आती है एक और फ्रैक्शन आती है 5/6, कितनी आती है 5/6। अब पहले 1.6 के इक्वल होनी चाहिए, 1.6 कितने के इक्वल होती है 1.6 होते हैं 16 सही 2/3% के इक्वल, यही तो होती है इसके इक्वल होती है। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 5 का, और 5 का यहाँ पर, तो 16 पंजा 80 और 10 83 सही 1/3%। आप इसको और भी फ्रैक्शन बना सकते हैं आप, पर ज्यादातर यूज ये भी हो सकती है, और भी होती है
और मैंने आपको बताया 4/7 आपको याद होनी चाहिए, 57 सही इक्वल टू 7%, 5/7 71 सही 3/7%, 5/6 83 सही इक्वल टू 3%। अब आपकी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और आपको ये भी मैंने याद करा दिए हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, वो आपको दिखा दी भी है, ये याद होनी चाहिए। और प्रैक्टिस इतनी करो कि एकदम जैसे सवाल आए वैसे ही लिख दें। अब हम वीडियो को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो सबको क्वेश्चनों पे बनेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।